हेलो गाइस, तो मेरा नाम है ईरा जामिर और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ नीट कोड से हम जाएंगे लीड कोड में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये मैंने खोला हुआ है नीट कोड का रोड मैप। ठीक है, और हमारी जर्नी ये है कि हमने सारे इजी वाले सबसे पहले कवर करने हैं, फिर हमने इससे ज़्यादा मीडियम पे जाना है और उसके बाद हमने जाना है हार्ड पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंटेंट डुप्लीकेट्स है और इसको अगर हम खोल लें तो ये हमारा खुल जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर बताएं तो अलग अलग तरीक़ों से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने नेस्टेड लूप्स के ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगी आपको कि आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका क्वेश्चन पढ़ लें तो ये है हमारा इसका क्वेश्चन, विच इज़ गिवन एन इंटीजर अरे नम्स। एक नम्स है जो कि इनपुट दिया गया है अरे, यानी कि कोई लिस्ट है पाइथन के अंदर। ठीक है, 1 2 3 1 रिटर्न ट्रू। हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर तो उसमें कोई भी वैल्यू है लिस्ट के अंदर कि 2 दफ़ा अपीयर हो रही है, मतलब एटलीस्ट 2 दफ़ा हो रही है, चाहे ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है। ठीक है, और हमने फर्स्ट रिटर्न कर देना है अगर सारी एलिमेंट्स जो हैं हमारी यूनिक हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट है। ठीक है, एग्जांपल 1 की तरफ आ जाए तो इनपुट इसका ये है। यहाँ पे आपको इंडेक्स जो लास्ट वाला है उसमें भी आपको फर्स्ट वाले से मैच दिखेगा, इसलिए हमने आउटपुट में भी ट्रू दे दिया है। और एक्सप्लेनेशन इसकी यही है कि जो ज़ीरो वाला इंडेक्स है और इंडेक्स 3 है दोनों सेम है। एग्जांपल नंबर 2 में आ जाए तो फॉल्स है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं लिस्ट के अंदर एक अरे के अंदर सारे यूनिक हैं। एग्जांपल 3 में भी जो है आपके डुप्लीकेट्स हैं। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं किस तरह ये इम्प्लीमेंट होना है नेस्टेड लूप के ज़रिए से। हमने इस तरह आगे दो और मेथड से भी करना है, अभी हम नेस्टेड लूप्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्लास सॉल्यूशन के अंदर डिफ़ाइन कर दिया कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, और हमने इसको एक नम्स यहाँ पे हमने इसको पैरामीटर दे दिया। अगर हम यहाँ से लिखें कि जो हमारा 4 है, 4 i इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, सॉरी, और यहाँ पे एक जब हमने ये आउटर लूप लिख लिया है तो हमने इसके बाद एक इनर लूप भी लगाना है फॉर जे इन रेंज। जे की रेंज में भी मैं बताती हूँ जे क्या है और आई क्या है हमारा। यहाँ पे हमने दे दी इसको रेंज i+1 की। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी लेंथ ऑफ नम्स के जितना ऐड कर दिया। ठीक है, ओके फाइन। ठीक है, अब मैं अगर इसको बताऊँ ये मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज। आई जो इसके इंडेक्स हैं, इसके रेंज के मतलब एंड तक जाना है लेंथ ऑफ नम्स, यानी पूरी लिस्ट में से हमने जाना है एक एक करके यहाँ से। और हमने ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। इस जो इनर लूप है हमारा, इसमें हमने बताया कि जो जे है वो i+1 है, यानी कि हम आपस में एक इंडेक्स को नहीं कंपेयर कर रहे, हम उसके अगले वाले इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आई का इंडेक्स हमारा 1 है तो जे को ये इस तरह कंपेयर करेगा कि 1 से 2 मैच हो रहा है कि नहीं, 1 से 3 मैच हो रहा है कि नहीं, 1 से 1 मैच हो रहा है कि नहीं, इस तरह करके। ये हमारे दो लूप्स लग गए हैं। इसके बाद हमने कंडीशन लगा देनी है, इफ़ जो हमारी नम्स की आई है वो इक्वल इक्वल टू नम ही जे के इक्वल है। अगर तो है तो रिटर्न हमने कर देना है ट्रू, अदरवाइज़ यहाँ से हम फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये हमारा एक कोड लिखा गया जिसमें मैंने बताया है कि इसके बाद हमने इनर और आउटर लूप लगाने के बाद हमने इसको एक कंडीशन दे दी है कि उसके ज़रिए से अगर हमारे जो इंडेक्सेस हैं वो मैच कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं तो फिर रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज़ रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ये है हमारा आज का नेस्टेड लूप के ज़रिए से किया गया कंटेंट डुप्लिकेट्स का सवाल जो कि हमने पाइथन में किया। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।